गुड मॉर्निंग। आप जानते हैं हम हैलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के एक सेगमेंट को देख चुके हैं और शेष जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आज हमें पढ़ना है। आप ध्यान दें, आपने कल हेडिंग बना ली थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स या एराइल हैलाइड। मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग या किसी एरोमेटिक रिंग से जब हैलोजन अटैच होती है उसको हम हैलोएरिन्स या एराइल हैलाइड कहते हैं। ये जो ग्रुप है ये नेगेटिव पार्ट, ये कौन सी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। इसमें अपन ने फर्स्ट हेडिंग लगाई थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड या हैलोएरिन्स भी आप लिख सकते हैं। इसको मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। मीन्स आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन रिंग देती है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपको स्टार्ट करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। सेकंड नंबर बना के हेडिंग बनाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। इसमें ए नंबर बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन YOH। किसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। आप ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन इज एरिल हैलाइड। इसको रिएक्ट कराया NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, in the presence of 2 degree Celsius temperature and high pressure। आप ध्यान दें, इस सोडियम मेटल है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होती है तो सोडियम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। शेष ग्रुप OH है वो नेगेटिव ग्रुप होगा और नेगेटिव ग्रुप ही न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका है इससे पहले लेक्चर में। आपको न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ठीक से आना चाहिए। लेक्चर को आप देख लो। मीन्स आप कह सकते हैं कि
यहाँ जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप ही न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप इस हैलोजन ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। Cl का प्लेस किसने ले लिया? OH ने, और NaCl। ये आपका क्या था? क्लोरो बेंजीन, और ये है आपका फिनॉल। यहां आपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लिया, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। हुआ क्या? एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो कि OH ग्रुप था, दूसरे न्यूक्लियोफाइल ग्रुप Cl या किसी भी हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देता है और आपके पास फिनॉल मिल जाता है। सेकंड हेडिंग लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन YCl। फिर क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कराएंगे CuCN से 200 डिग्री या 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और प्रीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। फिर कॉपर मेटल, कॉपर मेटल है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं होगा, तो Cn पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, मींस Cn ही न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा, तो Cn प्लस ले लेगा किसका? Cl का। CuCl, इट्स साइनो बेंजीन। यहाँ आपने क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन का प्रिपरेशन कर लिया। आप कह सकते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू साइनोबेंजीन। थर्ड हेडिंग लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन NH2। अब सब्स्टिट्यूशन किससे होगा? NH2 ग्रुप से होगा। ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन, अमोनिया NH3 है, Cu2O। इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये आपका 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। ये आपका NH2 ग्रुप इस Cl के प्लेस पे पहुंचेगा। अमोनिया न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह वर्क कैसे कर सकता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको जो भी डाउट हो न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वाले लेक्चर को आप देख लें। NH2 2CuCl and H2, it's aniline। ध्यान दें, NH2 ने Cl का प्लेस लिया, यहां से 2Cl रिप्लेस हुआ है, 2Cu हमारे पास था तो 2CuCl और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने क्या बना लिया? H2O। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे D नंबर, सब्स्टिट्यूशन YOCH3 ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप और मिथॉक्सी ग्रुप कह सकते हैं आप।
क्लोरोबेंजीन, सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन करा रहा हूं, 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। यहाँ फिर कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, सोडियम इज मेटल, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, तो शेष ग्रुप जो है उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ए ग्रुप Cl का प्लेस ले लेगा, OCH3 NaCl, फेनिल मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर। इसी के साथ एक रिएक्शन और बता देता हूं मैं आपको इसमें, A, B, C और D, ई नंबर आप यहां देखें, सब्स्टिट्यूशन Y SH ग्रुप, SH ग्रुप इज थायो ग्रुप, आप ध्यान दें, इट्स ब्रोमोबेंजीन, KSH, KSH इज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम इज मेटल, तो SH ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव, E पहुंचेगा किसके प्लेस पर, Br के प्लेस पर, SH and KBr, it's thiophenol, thiophenol and it's ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन में Br की प्लेस किसने ले ली, SH ग्रुप ने, मींस थायो ग्रुप ने, और यहाँ जो कंपाउंड्स बना उसको हम क्या कहेंगे, थायोफिनॉल। इसी के साथ आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। तो हम ध्यान दें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, हम हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मींस हेलोएरिन्स के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। उसमें हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली, इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, और न्यूक्लियोफिलिक मींस है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। सब्स्टिट्यूशन का मींस है प्रतिस्थापन, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन किससे हो रहा था, OH से, इसलिए मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन बाय OH। A, B, C, D और E, ये 5 रिएक्शंस जो हैं वो मैंने किस कैटेगरी में लिखवाई आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में। थर्ड हेडिंग लगाएंगे, आप नोट कर लीजिए, बता दो, ओके। थर्ड है बुर्ज फिटिंग रिएक्शंस। आप ध्यान दें, CH3 Cl इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं सोडियम से, Br ले लेता हूं, ब्रोमोबेंजीन CH3Br इज मिथाइल ब्रोमाइड,
Br के प्लेस पे कौन पहुंचेगा, CH3, और 2NaBr आपका 2NaBr आपका रिलीज हो गया, इट्स टॉलुइन। ए रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती। एक रिएक्शन और देखें आप, Br 2Ne, अगेन ब्रोमोबेंजीन ले लिया मैंने, NaBr। ध्यान दें रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, यहां से आपका 2NaBr चला जाए, इसमें भी 2NaBr चला जाए, बट आप ध्यान दें ये एरिन हैलाइड है, ये क्या है, एरिन हैलाइड, और यहाँ क्या है, एल्किल हैलाइड। मैं एरिन हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों आपको पढ़ा चुका। यदि आपको एल्काइल हैलाइड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप एल्काइल हैलाइड के इंट्रो वाले लेक्चर को देख लें, एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को हम सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो उसको हम कहते हैं बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। मींस ये कौन सी रिएक्शन है, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। यदि हम ये जो एल्काइल हैलाइड था उसके प्लेस पर भी एराइल हैलाइड लेते हैं तब आपका बनता है डाइफेनिल। इसको आप कहेंगे ओनली फिटिंग रिएक्शन। एक बार और ध्यान से सुने, एराइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट कराओगे, डाइफेनिल का प्रिपरेशन होगा, इसे हम फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। यदि एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, टॉलुइन का फॉर्मेशन होगा, इसे हम बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, उल्मान रिएक्शन। आयोडोबेंजीन Cu, अगेन आयोडोबेंजीन, ये आपका यहां से टूट जाएगा, आपके पास बचेगा वही डाइफेनिल और 2Cu I। इस रिएक्शन में यहां जो ब्रोमोबेंजीन था उसका प्लेस हमने किसको दे दिया, आयोडोबेंजीन को। जो सोडियम थी, सोडियम की प्लेस हमने किसको दे दी, कॉपर को। प्रोडक्ट सेम बना है, डाइफेनिल। इस रिएक्शन को हम उल्मान रिएक्शंस कहते हैं। नोट कर लीजिए आप, मिटा दो, ओके। फिफ्थ नंबर लगाएंगे, पूरा बुक साफ कर देता हूं। फिफ्थ नंबर DDT। ध्यान दें यहां पर क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट कराएंगे
क्लोरल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ध्यान दें, आपको क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की मेथड पढ़ाई थी मैंने। उस क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की मेथड में ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड का प्रिपरेशन हुआ था। ध्यान दें, CCl3CHO, इट्स ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड। इसी को हम क्लोरल भी कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, विद बॉन्डिंग हाइड्रोजन ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड या क्लोरल। इसको रिएक्ट करा रहा हूं मैं क्लोरोबेंजीन से, इट्स क्लोरोबेंजीन। आप ध्यान दें, बेंजीन रिंग में जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सभी कॉर्नर्स पर कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है। ये जो कॉर्नर है, यहाँ की हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, यहाँ की हाइड्रोजन को भी मैंने बाहर निकाल के लिख दिया। बहुत ही इजी रिएक्शन है। ध्यान दें, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 कुछ नहीं होना है, H2O को यहाँ से टूट जाना है। क्या निकल रहा है आपका? H2O। और आप ध्यान दें, CCl3CH और जो आपका डबल बॉन्ड था जहां से ऑक्सीजन के यहाँ से टूटा है, इस बॉन्ड से हम दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ते हैं। इट्स DDT। आप ध्यान दें, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन एटम है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, 2 फेनिल ग्रुप है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, ये क्या है? 3 क्लोरीन है, इसकी ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथेन। मैं पूरा नाम लिख देता हूं, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन हो गया, डाइफेनिल, 2 बेंजीन रिंग हो गई, ट्राई, 3 क्लोरीन है, इसकी ट्राई लिखा, ट्राइक्लोरो। अब आपके पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वर्ड रूट होती है ईथ और एन, इथेन। तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन का शॉर्ट नेम क्या है? DDT। इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं और इसका यूजेस भी है। एक इंसेक्टिसाइड है, जो घरेलू कीट होते हैं, मच्छर, खटमल, मक्खी, उनको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा नगरपालिका नालियों में एक पाउडर का छिड़काव करवाता है, वो DDT पाउडर होता है। और इसको हमने यहाँ हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्यों पढ़ा? हम हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कौन है? क्लोरोबेंजीन है। यहाँ हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? क्लोरल के साथ। इसकी आप हेडिंग ऐसी भी बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरल। और इसमें बनता क्या है? DDT, इसलिए मैंने DDT हेडिंग बनाई थी। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन
टू बेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन। यहां क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन होगा, इट्स क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन, निसेंट हाइड्रोजन है, नवजात हाइड्रोजन है। यहाँ सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ध्यान दें यहाँ वन हाइड्रोजन Cl के साथ में HCl बना लेगा और वन हाइड्रोजन यहाँ बेंजीन रिंग में फिट हो जाएगा। आपका क्या बन गया? बेंजीन। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ लीजिए, यहाँ जो रिंग है उसका मीन्स है C6H5 और Cl, क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन है। इसको मैं रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय C6H6 and HCl, इट्स बेंजीन। इस ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख के मैंने आपको इसलिए दिखाया कि यहाँ आपको एक हाइड्रोजन कंफ्यूज कर सकता है कि ये तो HCl के साथ चला गया, बट वन हाइड्रोजन कहाँ गया? तो वन हाइड्रोजन इसी बेंजीन रिंग में सेट हो जाता है, तभी बेंजीन का प्रिपरेशन हो पाएगा। इसी के साथ आपकी एक रिएक्शंस और है इस केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट हेडिंग लगाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ गिरगनार्ड रिएजेंट। ये आपका ब्रोमोबेंजीन, इसको रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, MgBr, इट्स गिरगनार्ड रिएजेंट। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, गिरगनार्ड रिएजेंट भी मैंने आपको समझा दिया है पहले लेक्चर में जब मैं एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा था। तो गिरगनार्ड रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं? गिरगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो ये क्या है? गिरगनार्ड रिएजेंट। इसी के साथ आपकी हेलो एरेंज की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद, जय हिंद। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप पूरा लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं, तभी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। धन्यवाद।